पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे ये जीवन की डोर से बांध लिया है। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। हेलो नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों का पिटारा और सदाबहार सितारों की दास्तान है लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से। तो बने रहिए हमारे साथ फिल्म जोन के इस नए सीरीज गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा विद स्वाति में। कमरा तो आपको किराए पर देना ही है, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है। बदमाश, गुंडा, लफंगा, जी वो तीनों यहाँ नहीं रहते। किसी ने गलत बता दिया होगा, आगे देखिए। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे द ग्रेट लेजेंड देव साहब के कहे अनकहे अनसुने किस्सों की, और बातों का सिलसिला आकर रुका था उस दौर की ग्रेटेस्ट लव स्टोरी सुरैया और देव साहब की स्टोरी पर। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि देव और सुरैया मिले थे 1948 में विद्या के सेट पर पहली बार। तो एक किस्सा हो जाए उनकी पहली मुलाकात का, सुनिएगा। देव साहब ने सुरैया से कहा, सब मुझे देव कहते हैं, आप मुझे क्या कहना पसंद करेंगी? तो सुरैया मुस्कुरा कर बोली, देव। इसके बाद देव साहब ने उन्हें देखते हुए अपनी चार्मिंग मुस्कान बिखेरी। सुरैया ने पूछा, आप देख क्या रहे हैं? तो देव साहब अपने ही अंदाज में बोले, आपके अंदर कुछ। सुरैया की जिज्ञासा बढ़ निकली, मेरे अंदर क्या? वेल, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सुरैया ने फिर उनको फोर्स करते हुए कहा, अरे बताइए भी। तो देव साहब बोले, यही कि तुम्हारी नाक खूबसूरत तो है पर लंबी बहुत है। तो सुरैया बोली, हाँ ये तो आप सही कहते हैं। देव ने कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारा नाम रखूं। मेरे साथ काम करने वाली हर एक्ट्रेस का मैं नाम रखता हूं। सुरैया ने पूछा, क्या नाम रखना चाहते हैं आप? देव तपाक से अपने शब्द को लंबा खींचते हुए बोले, नोजी। और ये कहते हुए उन्होंने सुरैया के नाक की टिप को छू लिया और यहां से शुरू हुआ पहली नजर का प्यार। इसके बाद किस्सा हुआ नाव का, जो मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूं कि कैसे एक शूटिंग के दौरान एक एक्सीडेंट में देव साहब ने सुरैया को डूबने से बचाया था। और उसके बाद से ये प्यार धीरे धीरे दो तरफा हो गया और दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। देव साहब अपनी आत्मकथा में सुरैया जी को याद करते हुए एक किस्सा लिखते हैं कि एक दिन आउटडोर शूटिंग के दौरान सुरैया ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? देव साहब ने पूछा, किससे? तो सुरैया शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, ग्रेगरी पेक से। सुरैया जी ग्रेगरी पेक को बहुत ज्यादा एडमायर करती थी। देव बोले, छोड़ो भी, हर कोई यही कहता है, पर मुझे उससे तुलना पसंद नहीं है। सुरैया ने छेड़ते हुए कहा, अरे क्यों नहीं, वो तो कितना अच्छा दिखता है। देव साहब ने छूटते ही कहा, मैं ग्रेगरी से ज्यादा गुड लुकिंग हूं। सुरैया खिलखिलाई और बोली, मुझे आपका यही आत्मविश्वास पसंद है। धीरे धीरे इस इश्क की खबर पूरी इंडस्ट्री को हो गई और ये खबर सुरैया की नानी तक भी पहुंच गई। सुरैया की नानी को इन दोनों का रिश्ता कतई पसंद नहीं था और वजह थी दोनों के धर्म अलग होना। और इसके बाद हर शूटिंग में वो सुरैया के साथ होती और शूटिंग में सबको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता। देव कहते हैं, एक बार फिल्म की डिमांड के हिसाब से हमें माथे पर किस का सीन शूट करना था और उस वक्त ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो किसी तरह से नानी को वहां से हटाकर सेकंड्स में हमने ये सीन शूट किया, क्योंकि सुरैया को ये सब करना मना था नानी की तरफ से। हालांकि सुरैया की माँ को देव पसंद थे और उन्होंने इन दोनों को मिलाने का भरसक प्रयास किया। दोनों छुपकर घंटों सुरैया के छत पर मिला करते थे और इसमें उनकी माँ ने उनका साथ भी दिया था। लेकिन घर में राज नानी का चलता था और किस्मत को शायद ये साथ गंवारा न था। एक बार देव साहब ने सुरैया को अंगूठी दी थी, जो उस वक्त 3000 रुपए की थी और ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। देव ने अपने दोस्तों से उधार लेकर ये अंगूठी खरीदी थी। सुरैया ने वो अंगूठी बहुत प्यार से पहनी, जिसका पता नानी को चल गया और सुरैया से उन्होंने उस अंगूठी को समंदर में फेंकवा दिया और देव को काफी बुरा भला कहा
यहाँ तक कि सुरैया को देव के लिए रिश्ते को मना करने के लिए उन्होंने फोर्स भी किया और देव को बचाने के लिए सुरैया ने इस रिश्ते के लिए ना कह दिया। और तब देव अपने घर जाकर अपने भाई के कंधे पर सर रखकर खूब रोए और फिर इस रिश्ते को तिलांजलि दे दी। और उसके बाद से देव सुरैया से कभी नहीं मिले और इस तरह ये इश्क अधूरा रह गया। देव और सुरैया ने साथ में बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। सुरैया ने नानी के कहने पर देव को शादी के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन इश्क की इस दास्तान में सुरैया ने जो किया वो शायद ही कोई कर सकता था। सुरैया ने आजीवन शादी ना करने का फैसला लिया। इससे बड़ी प्यार की और क्या मिसाल हो सकती थी। इन दोनों ने आखिरी फिल्म जो साथ में की थी उसका नाम था 2 सितारे, जो वाकई इनकी जिंदगी से काफी मैच करता है। 75 साल की उम्र में जब सुरैया की मौत हुई तो देव साहब मन महसूस कर रह गए और लोगों के फालतू सवाल ना झेलने की वजह से वो उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाए, लेकिन घंटों अकेले उनकी याद में बिताए और कहा कि हो सकता है उसे ऊपर सारे दुखों से मुक्ति मिल गई हो। ढल जाए हाय रात न जाए, हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम, बत खोरूठा ना करो बात नजरों की। खैर, इसके बाद देव ने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया और 1951 में नवकेतन शुरू किया और पहली फिल्म बनाई बाजी, जो कि बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। पहला बादल तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं। और वहां पर देव की मुलाकात हुई मोना सिंघा उर्फ कल्पना कार्तिक से। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान जो हुआ वो इन दोनों की लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा। कई फिल्में साथ करने के बाद दोनों के बीच प्यार हुआ और 1954 में टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान दोनों ने सीक्रेट मैरिज करने का फैसला ले लिया। वो अपनी शादी को ग्रैंड इवेंट ना बनाकर पर्सनल अफेयर रखना चाहते थे। हुआ कुछ यूं कि शूट ब्रेक के दौरान दोनों रजिस्ट्रार के ऑफिस गए। वहां पर रजिस्ट्रार को इन दोनों ने पहले से ही तैयार कर रखा था। वहां पर साइन किया और 10 मिनट के अंदर इन दोनों की शादी हो गई और वापस वे दोनों सेट पर पहुंच गए। लेकिन ऐसी बातें छिपाए कहाँ छिपती हैं। कैमरामैन को इन दोनों के इश्क की भनक थी और सीन की कंटिन्यूटी में जब उसने कल्पना के हाथ में अंगूठी देखी तो कहने लगा कुछ तो गड़बड़ है, पहले तो ये रिंग नहीं थी। बहरहाल किसी तरह देव ने समझा बुझाकर कैमरामैन को शांत कराया और इस तरह दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। शर्माए का है, घबराए का है, सुन मेरे राजा, ओ राजा आजा आजा आजा, दिल से मिला के दिल प्यार की दे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। कहा जाता है कि सुरैया की तरह देव मोना को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनसे शादी करने में देरी नहीं की। अपना दिल तो आवारा न जा, छोड़ दो आचल, जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं। देव साहब की फिल्मों की शूटिंग में ऐसे ही बहुत से किस्से हुआ करते थे और ऐसा ही एक मजेदार किस्सा है फिल्म 9-2-11 की शूटिंग के दौरान का। फिल्म में देव को एक लॉरी ड्राइवर का रोल करना था। बॉम्बे की तरफ वो लोग बढ़ रहे थे। फिल्म का कुछ हिस्सा इगतपुरी नासिकपुर रोड पर फिल्माया जा रहा था। देव लॉरी में बैठकर सीन के मुताबिक जोर से आवाज लगाकर सवारियों को बुला रहे थे। इगतपुर से नासिक 2 आना, इगतपुर से नासिक 2 आना, 2 आना 1 सवारी, 2 आना 1 सवारी। और इसी दौरान वहां पर एक पैसेंजर बस आकर रुकती है। बस का ड्राइवर ये सब सुन लेता है। अब उसको लगता है कि इतने सस्ते में ये नासिक कैसे लेकर जा रहा है यात्रियों को। बस फिर क्या था, वो देव साहब पर भड़क उठा। तुम क्या ये लॉरी चुरा कर लाए हो जो इतने सस्ते में नासिक लेकर जा रहे हो पैसेंजर्स को? और बात इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई तक उतर आई। वो तो यूनिट के लोगों ने आकर बीच बचाव किया, तब जाकर बात संभली और फिर उस ड्राइवर ने देव साहब से माफी मांगी और शूटिंग वापस शुरू हो गई। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, लाज शायर है गम आज नगमा है। देव साहब ने 100 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है।
इसके अलावा उन्होंने 19 फिल्म्स डायरेक्ट की हैं। पहली फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की वो ज्यादा चली नहीं, सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने जो फिल्म डायरेक्ट की वो सुपर डुपर हिट साबित हुई और ये फिल्म थी 1971 में बनी हरे रामा हरे कृष्णा, जो कि उस दौरान की बेस्ट फिल्म साबित हुई थी। फूलों का तारों का सबका कहना है। कैसे मिला था आइडिया इस फिल्म को बनाने का, अब इस पर जो किस्सा है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हुआ कुछ यूं था कि देव साहब उस दौरान काठमांडू गए हुए थे और वहीं पर उनका एक जर्मन दोस्त भी आया हुआ था। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग थी उसकी शायद, तो वो भी काठमांडू आया हुआ था। उसने देव साहब को फोन किया, दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। उस दौरान नेपाल में हिप्पी कल्चर बहुत जोरों पर था। इसमें आजाद ख्याल के लड़के लड़कियां साथ होते थे, नशे करते थे, गाने गाते थे, झूमते थे, डांस करते थे, ये सब हुआ करता था। तो जर्मन फ्रेंड ने उनको बताया कि पास ही में वो जगह है जहां पर ये हिप्पी लोग रहते हैं। देव साहब को इन सबको जानने की इच्छा हुई और उन्होंने अपने जर्मन फ्रेंड से कहा कि ठीक है फिर चलो, देर किस बात की, चलते हैं, हम भी देखते हैं क्या है ये। वो लोग वहां पर पहुंच गए और यहीं पर उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी और उन्होंने देखा कि ये लड़की तो विदेशी नहीं लग रही है, जरूर ये कोई भारतीय मूल की लड़की है। और ये कर क्या रही है यहाँ पर इन गोरों के बीच में? तो देव साहब ने उससे मिलने का सोचा। कहाँ की है, कहाँ से आई है, क्या कर रही है, आखिर इसकी कहानी क्या है, जिज्ञासा हो गई। तो देव साहब ने होटल के बारमैन से उस लड़की के बारे में पूछा और ये भी कहा कि वो उससे मिलना चाहते हैं। मुलाकात हुई तो पता चला कि उस लड़की का नाम जसबीर है, अपने आप को जेनिस बोलती है और कनाडा से अपने घर से भाग कर आई है। तो देव साहब ने पूछा कि भागी क्यों थी भाई? तो उसने कहा कि मैं रिबेलियस नेचर की लड़की हूँ और मेरी अपनी माँ से कभी नहीं पटी और शायद आगे भी नहीं बनेगी, तो मैंने उनके सेफ से पैसे चुराए और यहाँ पर भागकर चली आई। जेनिस की कहानी सुनकर देव साहब ने उसी दौरान उस पर एक फिल्म बनाने का आइडिया उनको आ गया। उन्होंने सोचा कि इस हिप्पी कल्चर पर इस लड़की को केंद्र में रखते हुए मुझे एक फिल्म बनानी है और वो फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा और जेनिस के रोल के लिए साइन किया गया जीनत अमान को और यहीं से शुरुआत हुई जीनत के करियर की और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। अच्छा, बात जीनत की हुई है तो एक और किस्सा याद आ रहा है, सुनिएगा। देवानंद, जिनके प्यार के काफी किस्से रहे हैं और कईयों का उन्होंने अपनी बायोग्राफी में जिक्र भी किया है, तो देवानंद का दिल आ गया जीनत पर। अब उन्होंने जीनत को प्रपोज करने का सोच लिया, लेकिन बीच में आ गए राज कपूर। हुआ कुछ यूं कि एक दिन देव साहब ने जीनत को प्रपोज करने का सोचा और जीनत को कॉल करके डिनर का प्लान बनाया। सब कुछ बुक कर लिया, टेबल फॉर 2 भी बुक हो गई। कॉल किया तो जीनत बोली कि लेकिन आपको तो एक पार्टी में जाना था ना। देव साहब बोले ठीक है, पहले वहां चल लेंगे, फिर वहां से डिनर पर चल लेंगे। जीनत बोली ठीक है और वो लोग पार्टी में पहुंच गए। तब वहां पर उनको मिल गए राज कपूर और राज कपूर ने जैसे ही देखा जीनत को तो गले लगाने के लिए आगे बढ़े और ये देखकर देव साहब के दिल पर चल गई छुरियां। अच्छा, वहां पर एक और इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। राज उनको गले लगाने के लिए बढ़े और जीनत ने राज के पैर छू लिए। उन दिनों राज जीनत को कास्ट करने वाले थे सत्यम शिवम सुंदरम के लिए। राज कपूर का इस तरह से जीनत से क्लोज होना और उनसे बातें करना देव साहब को पसंद नहीं आ रहा था और वो वहां से चलने लगे। तो जीनत ने कहा, अरे आप तो मुझे डिनर पर ले जा रहे थे ना। तो राज ने कहा कि अरे तुम भी यहीं रुक जाओ और जीनत को भी यहीं रहने दो। इसके बाद देव साहब ने जीनत से पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो। तो इसके लिए जीनत ने राज कपूर की ओर देखा, जैसे कि वो उनसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या करूं। ये देखकर देव साहब का खून खौल गया और वो वहां से निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने जीनत को सिर्फ इतना ही कहा कि फ्री होके फोन करना। रास्ते में उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया है, ओवर पजेसिव हो गए हैं शायद वो। उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि जीनत ने उनके पांव छुए थे और राज और देव दोनों ही उनसे बड़े हैं और छोटी लड़की को प्रपोज करना सही नहीं है। उम्र का बहुत बड़ा गैप था और यही सब सोचकर उन्होंने जीनत को प्रपोज करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, जुड़ी नहीं है मेरा दिल है,
देखो। ऐसे ही हजारों किस्से यूं तो जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन हम फिलहाल देव साहब से जुड़े किस्सों को यहीं विराम देते हैं। जिंदा दिल शोमैन देव साहब का 3 दिसंबर 2011 को लंदन में हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया और ये अभिनेता आज भी सबके दिलों पर राज करते हैं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देव साहब को वाकई सूट करता है। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी नई शख्सियत नए कलाकार के किस्सों के साथ। और जाते जाते आपको छोड़े जा रही हूँ देव साहब के पसंदीदा डायलॉग, जिसने उन्हें लाइफ टाइम इंस्पायर किया और जिसको देव साहब ने लाइफ टाइम फॉलो किया। फिल्म गाइड का ये डायलॉग। नमस्कार। मौत एक ख्याल है जैसे जिंदगी एक ख्याल है, न सुख है न दुख है, न दीन है न दुनिया, न इंसान न भगवान, सिर्फ मैं। मेरे सपने अब एक मेरी रानी, समझ गया मैं, मेरा मन तेरा प्यासा, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। Film Zone, a complete production house.